हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग द अल्केमिस्ट बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने वर्ल्ड फेमस किताब अल्केमिस्ट पढ़ी या इसकी समरी सुनी है? यदि नहीं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि आपको पूरी समरी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हर पढ़े लिखे आदमी ने इस किताब की समरी को सुना या पढ़ा होता है। कभी किसी से इस बात की फिलॉसफी पर चर्चा हो तो आप भी अपने व्यूज रख सकते हैं। सुनने वाले आपसे प्रभावित होंगे। इस किताब में लाइफ की अहम फिलॉसफी दी हुई है, जो आदमी को लाइफ में उसका पर्पस यानी जीने का मकसद ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अधिकतर लोग समझते हैं सरकारी नौकरी ही लाइफ का मकसद है, लेकिन लाइफ का मकसद उससे कहीं बड़ा होता है। जब किसी को वो समझ में आ जाता है तो उसे पाने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण आपने अपने आसपास भी देखे होंगे। तो चलिए इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। सैंटियागो स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। एक बार भेड़ चराते चराते वो एक पुरानी खंडर हो चुकी चर्च में पहुंचा। दिन भर भेड़ें चराकर वह रात को चर्च के अंदर रुके सिकामोर वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे सपने में फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड यानी मिस्र के पिरामिड पर जाने और वहां गड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहा। सैंटियागो को वह सपना बार बार आने लगा। वो काफी उलझन में था। एक दिन वो भविष्य बताने वाली एक जिप्सी महिला के पास गया और अपने सपने का मतलब पूछा। जिप्सी महिला ने भी सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहा। सैंटियागो अभी भी संदेह की स्थिति में था। फिर एक दिन सैंटियागो को एक रहस्यमय बूढ़ा मिला। उसने अपना नाम मेल्कीजेडेक बताया और कहा कि वो सैलम का राजकुमार है। उसने सैंटियागो को दो बातें बताई। पहला, पर्सनल लीजेंड। मेल्कीजेडेक ने कहा कि हर किसी को लाइफ में अपना पर्सनल लीजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लीजेंड का मतलब है अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें असली खुशी दे और हमें हर चीज से स्वतंत्र कर दे। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि सपना और गोल्स को भूल ही जाते हैं। दूसरी बात जो बूढ़े ने बताई वो यह थी, अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उसे हमें दिलाने में जुड़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी सपने की पूरा होने में विश्वास ही नहीं करते हैं, हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सारी जिंदगी जॉब में ही फंसे रहते हैं। अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो खुद पर ही संदेह करते रह जाते हैं। फिर मेल्कीजेडेक ने सैंटियागो को दो जादुई पत्थर दिए और कहा, जब भी संदेह घेरे तो इन पत्थर को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वह बूढ़ा कहीं गायब हो गया और इसके बाद कभी सैंटियागो को नजर नहीं आया। इसके बाद सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी। इससे मिले पैसे से वो एक बड़ी नौका पर सवार होकर मोरक्को की राजधानी टैंजियर पहुंचा। लेकिन टैंजियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। धन के बिना सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वहीं क्रिस्टल्स की एक दुकान में नौकरी कर ली। सैंटियागो पूरी मेहनत और लगन से अपने काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया दुकान के मालिक को दिए, जिससे उस व्यापारी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लगभग 11 महीनों में सैंटियागो ने पर्याप्त धन कमा लिया। अब वह अपनी कमाई लेकर घर वापस लौट जाना चाहता था। अपने पर्सनल लीजेंड को लेकर अब उसके मन में संदेह हो गया था। उसे अपने पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक गलती लग रहा था। लेकिन जब उसने बूढ़े द्वारा दिए गए जादुई पत्थर उछाले तो पत्थर ने उसे इजिप्ट के पिरामिड की तरफ जाने को संकेत दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था, जो सहारा रेगिस्तान होकर इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ ही जा रहा था। सैंटियागो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की यात्रा पर बढ़ चला। उस कारवां में सैंटियागो को एक अंग्रेज व्यक्ति भी मिला। वह अंग्रेज व्यक्ति ओएसिस पर जा रहा था। वो वहां पर अल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। ओएसिस होता है रेगिस्तान में पाया जाने वाला हरा भरा द्वीप, जहाँ पानी भी होता है। जब कारवां ओएसिस पर पहुंच गया तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में भयंकर मारकाट मची हुई है। अब सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओएसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सैंटियागो को पहले ही नजर में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उससे प्यार करने लगी। अंग्रेज व्यक्ति अल्केमिस्ट से मिलके उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उससे सोना बनाने की विधि सीख रहा था। एक दिन सैंटियागो को सपना आया कि रात के समय ओएसिस पर कुछ ट्रेवल्स हमला करेंगे। उसने ओएसिस के मुखिया को यह बात बताई, लेकिन ओएसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियम के विरुद्ध था। इसलिए मुखिया को सैंटियागो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सैंटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपनी सेना ओएसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दी। लेकिन सैंटियागो को चेतावनी भी दे दी कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली तो उसका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन सच में ही ओएसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओएसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया। सैंटियागो के सपने से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आ गया। उसने सैंटियागो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक ले चलने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। अल्केमिस्ट और सैंटियागो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार ट्रेवल्स ने उन्हें पकड़ लिया। अल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने ट्रेवल्स से कहा कि सैंटियागो अगले दिन सिमोन नाम का एक भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन ट्रेवल्स
नहीं माने। उन्होंने उसे प्रूव करने के लिए कहा। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमोन बन सके, लेकिन सैंटियागो को ये सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से अल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में सिमोन बन गया। यह देखकर ट्रिवल्स डर गए और उन दोनों को जाने दिया। रास्ते में वे एक मोनेस्ट्री में पहुंचे। वहां अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को धातु के कुछ टुकड़ों से सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया। आगे का रास्ता अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सैंटियागो अकेले ही पिरामिड्स की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात आखिर वह पिरामिड्स तक पहुंच गया। वो उस जगह गया जो उसे सपने में दिखाई देती थी और वहां खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ चोर आए और उसके साथ मारपीट करके उसका सोना छीन लिया। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार बोला, खजाने के सपने देखना बेकार होता है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक खंडर हुई चर्च में जो सिकामोर का पेड़ है उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। जब चोर चले गए तो सैंटियागो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च और सिकामोर वृक्ष के बारे में बात कर रहे थे जिसके नीचे वह सोता था। तो खजाना वहाँ है, उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसे ही सिकामोर के नीचे खोदना शुरू किया, उसकी आश्चर्य और खुशी की सीमा न रही। खजाना वहीं गड़ा हुआ था। इस तरह सैंटियागो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लीजन हासिल कर लिया। फिर वह रेगिस्तान के उस ओएसिस की तरफ चल पड़ा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, हम भी ऐसा ही करते हैं कि अपना छुपा हुआ खजाना यानी ज्ञान हम ढूंढ ही नहीं पाते जिससे हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा खजाना हम खुद हैं। खुद पर काम कीजिए, खुद का ज्ञान बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए। इस वर्ल्ड में ऐसा क्या नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस देर है तो आपको गोल सेट करने का और उस पे एक्शन लेने का। तो दोस्तों, देर मत कीजिएगा और अभी से चालू कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी द अल्केमिस्ट बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।